हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे सारे झारखंड के स्टूडेंट्स या फिर आउट ऑफ झारखंड के भी जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप परिचय का वीडियो आप नहीं देखे हो, त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला जो हमारा वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हो तो बच्चा लोग मैं आपसे पहले ही आपको कहूंगी कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और पहले जाके आप परिचय देखो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम टाइम में मैं आपको सब कुछ इस एक्सरसाइज में जो भी यूज होने वाला है सब कुछ मैं उस वीडियो में समझा रखी हूँ। तो आप बच्चा लोग प्लीज मैं ये कहूंगी कि आप जाके देखो, परिचय देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन ओके, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कहाँ से ये सब कुछ आया, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप एक बार 2 बार 3 बार जब तक आपको समझ में ना आए परिचय आप देखो, विश्वास मानो। अगर आप वो देख लोगे ना तो फिर तो क्वेश्चन ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे, और सेकेंड जो फाइंड करना है हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी क्वेश्चंस आए तो पहले आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। चलो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली थीटा दिया हुआ है तो आप एंगल कहीं भी मान सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी एंगल मान सकते हो, ठीक है। इधर आप यहाँ मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ होता कॉट ए या कॉट बी, देन आपको उसी पे एंगल मानना है। लेकिन जब लिखा हुआ नहीं तो कहीं भी एंगल मान सकते हो। चलो तो मैं यहाँ पे एंगल मानती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। इसको मान लेती हूँ ट्राइंगल ए बी सी, मेरा यहाँ पे क्या है, समकोण है। अब बोला है कि कॉट थीटा, ये मेरा क्या 7/8, इसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, चलो जल्दी से सोचो किसका उल्टा होता है, यस टेन थीटा का। और टेन थीटा क्या होता है, सोचो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यस वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8, और 7/8 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आधार बटा लंब दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आधार बटा लंब दिया हुआ है। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, लंब आधार कर्ण में कोई भी दो दिया हो तो पहला ही काम क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, यस तीसरा साइड फाइंड करना है। अब यहाँ पे आधार और लंब क्लियरली दिख रहा है कि आधार और लंब तो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आधार और लंब दिया हुआ है तो हमको क्या फाइंड करना होगा, कर्ण फाइंड करना होगा। और चलो जल्दी से कमेंट करो जल्दी से कि कर्ण कैसे फाइंड होगा, यस पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या फाइंड करेंगे, आधार और लंब दिया हुआ है, क्या फाइंड करेंगे, यस कर्ण फाइंड करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और सब में यूज हुआ है। तो अब कर्ण हम लोग फाइंड करेंगे। कर्ण मेरा क्या है, AC, लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। AC मेरा क्या है, ठीक है, फाइंड करना है तो इसको AGT ऐसे ही रखेंगे। AB मेरा कितना दिया हुआ, AB मेरा क्या है, लंब है, लंब कितना दिया हुआ, 8,
BC मेरे क्या आधार कितना दिया हुआ है 7। AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49। ठीक है AC यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 3 13 1। ठीक है 6 4 10 1 1 11। तो AC मेरा कितना निकल गया √113। तो AC मेरा कितना है क्या है AC कर्ण है। तो कर्ण कितना निकल गया मेरा √113। आधार मेरा कितना है 7 है और लंब कितना है मेरा 8 है। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। ओके अब यहाँ तक ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ओके अब हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो 1 हम लोग क्या फाइंड करना है पे लिखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अच्छा एक आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है आप लोग पढ़े होंगे जो फॉर्मूला है वो ये। ठीक है A + B। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। ठीक है A + B और A - B जो इक्वल होता है A² - B² के इक्वल होता है। ठीक है आप ऐसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो लेकिन फॉर्मूला जब हो तो मेक श्योर बच्चा लोग आप लोग फॉर्मूला ही पुट करना। तो A² - B²। तो यहाँ पे A + B A - B तो A² 1 का स्क्वायर माइनस B² sin² थीटा। ठीक है अब 1 ये ऐसे लिखाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लोगे या फिर और अगर आपको करना है ठीक है तो आप 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा ये भी सेम आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है सेम आपको फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा। ठीक है अब यहीं पे आपको वैल्यू पुट करना है तो कर सकते हो। चलो या फिर और इसके आगे करना है तो आप कर सकते हो। देखो एक फॉर्मूला आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है अब यहाँ पे 1 - sin² थीटा है। ठीक है तो अगर यहाँ पे cos² थीटा लिखेंगे एज इट इज 1 - sin²। देखो साइन इधर प्लस में इधर आएगा क्या माइनस में चला जाएगा। अगर हम sin² थीटा निकालेंगे sin² थीटा तो क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा निकल जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज है एक्सरसाइज में। ठीक है तो 1 - sin² थीटा को हम लिख सकते हैं cos² थीटा और 1 - cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा और 1 - cos² थीटा बाय sin² थीटा क्या होता है। ठीक है क्या होता है बताओ cot² थीटा होता है। लेकिन ये सब कुछ आपका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो हम इसको ऐसे ना करके हम इसको अब आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ पे यहीं से सॉल्व करेंगे यहीं से सॉल्व करेंगे। देखो 1 - sin² थीटा तो 1 का 1 ही हो जाएगा माइनस sin² थीटा और 1 - cos² थीटा। अब यहीं पे सॉल्व करेंगे 1 - साइन क्या होता है sin थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर बाय 1 - cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर 1। लंब कितना है बताओ 8 और कर्ण कितना है √113 बाई ठीक है इसका स्क्वायर और आधार बटा मतलब 1 - 7 बाई √100 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो पहले इसको स्क्वायर ब्रेक करो तो 1 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 113 जब ये रूट है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 113 ही हो जाएगा। उसी तरीके से 1 - 49/113
3। अब इसको आगे सॉल्व करो, एलसीएम लो, ठीक है। 1 1 3 अब इधर सॉल्व होगा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग साफ करते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। इसको साफ करते हैं, देखो यहाँ पे ये आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 1 1 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 1 3। अब 1 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग ऐसा कंसिडर में करूँगी कि आप जानते होंगे, -64। उसी तरीके से हो जाएगा 113 -49 अपॉन 113। और आप लोग ये जानते होंगे, पढ़े होंगे कि जब 2 ऐसे दिया हो, अगर a/b होल बाई c/d, तो ये क्या हो जाता है a/b इंटू जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, d अपॉन c, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको उसी तरीके से करेंगे। 113 में 64 माइनस करेंगे, बताओ कितना होगा, ठीक है। माइनस करो, यहाँ पे कितना 13 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 13 में 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 हुआ। अब यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 6 जाएगा तो 4/113। और यहाँ पे जब 13 में 9 जाएगा तो 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 13 जाएगा तो बताओ, सोचो कितना बचेगा। 9 में अगर 13 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 4 होगा तो 6/113, ये कंप्लीट बटा। अब इसको ठीक है 2 सीधा 2 उल्टा करो, ठीक है। 49/113 इंटू 113/64, देखो ये कट गया, कितना निकला 49/64, तो ये हम लोग का निकल गया 1, ठीक है। अब हम लोग 2 फाइंड करेंगे। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग 2 फाइंड करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में इसका यूज नहीं है, लेकिन इसके बाद का जितना भी एक्सरसाइज है उसमें सारा इसको यूज बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट क्या होता है बताओ, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ है, ठीक है, कॉट थीटा, बस इसी का स्क्वायर कर दो, दिया हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा आधार बटा लंब, तो इसका स्क्वायर। और ऑलरेडी क्वेश्चन में ना दिया हुआ है तो इसको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ 7/8 का स्क्वायर 49/64। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, और तब तक आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।